और फिर जब काबा से निकले ताला बंद किया तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास साथ में थे। उन्होंने कहा भतीजे चाबी हमको दे दो, काबे का मुतवल्ली अब हमको बना दो, हम काबे के मुतवल्ली हो जाएं। आज भी मुतवल्ली होए के बड़ा शौक़ है लोगन का। यहाँ बोलो मस्जिद के शौक़ है, अच्छी बात है। ईमानदारी के साथ अगर कोई मस्जिद का काम करता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहा अल्लाह के ऐ मोहम्मद चाबी हमको दे दो, खाने काबा का मुतवल्ली मैं बन जाऊं। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ, जिब्रील आ गए और कुरान की आयत लेके आए। अल्लाह का फरमान सुनाया, ऐ नबी अल्लाह का हुक्म है, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत है उसको वापस कर दो, अमानत में ख़यानत न करो। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जिसकी अमानत है उसको दो। उस्मान बिन तलहा से चाबी लिया था तो चाबी उसी को दो, दूसरे को मत दो, अमानत में ख़यानत मत करो। खुदा का हुक्म नाज़िल हुआ। हुजूर ने अपने चचा अब्बास से कहा अब्बास चाबी तो आपको नहीं मिलेगी, खुदा का हुक्म नाजिल हुआ है कि अमानत में ख़यानत न करो। चाबी उस्मान बिन तलहा से मिली थी, उन्हीं को दी जाएगी। हज़रत अली को दिया, कहा ले जाओ दे आओ। जब अली चाबी लेके गए तो बड़े अदब से दिया, कहा उस्मान लो अपनी अमानत ले लो। तो उस्मान कहते हैं अली जब लेने आए थे तो बड़ी बहादुरी दिखाया था तुमने, एक हाथ से हाथ मिरोड़ा, दूसरे हाथ से चाबी छीना था, और अब बड़ी मोहब्बत से दे रहे हो, क्या बात है। तो अली कहते हैं क्यों ना मोहब्बत से दूं, खुदा का हुक्म नाजिल हो चुका है मेरे पैगंबर पर कि जिसकी अमानत हो उसको दे दो, अमानत में ख़यानत न करो। जब हुक्म नाजिल हो चुका है तो आपकी अमानत है, आपको वापस किया जा रहा है। तब उस्मान बिन तलहा की आंखें खुली, कहती हैं अली इस्लाम इतना सच्चा मज़हब है कि इस्लाम का कहना है कि किसी की अमानत हड़पो ना, अमानत वाले को अमानत दो। उस्मान बिन तलहा कहते हैं अली अगर इस्लाम का मिजाज ये है कि अमानत में ख़यानत न किया जाए तो खुदा की कसम मैं गवाही देता हूँ कि ऐसा इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान बिन तलहा कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए। ऐ मुसलमानों, यह है हमारा इस्लाम, किसी की अमानत न हड़पो। लेकिन आज देखा जाता है कोई के दुकान किराए पर ले ली, 8-10 साल बैठे बहू के बाद कहा थे तो हमरे हो, दुकानें नहीं छोड़त। घर किराए पर ले लिए तो घर नहीं छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम मुसलमान हैं। खुदा की कसम वो मुसलमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि किसी की अमानत हड़पता रहेगा। जब अमानत वाले को अमानत देगा तब उसका इस्लाम मुकम्मल होगा। इसलिए लोगों किसी की चीज़ न हड़पो, किसी की अमानत में ख़यानत न करो और तकब्बुर न करो, घमंड न करो। तुम्हारे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल। अल्लाह ताला हमको आपको अपने पैगंबर की ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए मेरे नबी आए थे हमको आपको सुधारने के लिए। कुरान में वयुज़क्कीहिम, इब्राहीम ने कहा था अल्लाह ऐसा रसूल भेज दे जो लोगों को साफ़ो सुथरा कर दे। लेकिन आज ऐसे हैं जो हफ्तन नापाक घूमत, बोलो नापाक रहते हैं। आज रोज़ी में बरकत नहीं होती, क्यों नहीं होती? हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं कि 3 घरों में उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते जिसके अंदर कोई नापाक हो या कोई तस्वीर लगी हो। लिखा है ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन, ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। फीहे सुवरुन व जुनबुन व कलबुन, जिसमें तस्वीर हो, नापाक आदमी हो, कुत्ता हो। जिस घर में 3 चीज़ें होंगी उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते।
तो जब हम नापाक रहेंगे, रहमत इलाही नहीं मिलेगी तो घर में बरकत कहाँ से होगी? जानदार चीज़ का फ़ोटो लगाना। हुजूर जब काबा में गए थे तो काबा में हज़रत इब्राहीम का फ़ोटो लगा था, कई नबियों का फ़ोटो लगा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, इन सबको निकालो। सारे फ़ोटो काबा से निकाले गए, तब हुजूर काबा में दाखिल हुए। नबियों के फ़ोटो थे लेकिन अल्लाह के रसूल ने हटवा दिया। अब आज हमारे तुम्हारे घरे में हीरो हीरोइन के फ़ोटो रहते, बताओ क्या फरिश्ते आएंगे? ऐ लोगों, घरों में अपने पीरों की तस्वीर न लगाओ, न हाजी वारी से पाक की लगाओ, किसी की तस्वीर न लगाओ। जिंदा जानवर की या इंसान की तस्वीर इस्लाम ने मना किया है। पाक साफ रहो तो अल्लाह की रहमत आएगी, और साफ़ सुथरा रहोगे तो इंशाअल्लाह आपस में कभी नफ़रत नहीं होगी। आजकल बहुत से मेहरुए जइए मदरसा में कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो, पूछो का बात, तो कहीं हमरे यहाँ गुडुआ कब्बा तो हमरे पर निगाहें नहीं उठावत। बताओ महीनन नहाइयो न तुम, न कपड़ा बदलियो न नहाइयो तो आदमी के निगाह उठी। इंसान की फितरत में पाकी दाखिल। बोलो, जैसे कोई मेहमान बन के कोई के घरे जाओ, साफ़ सुथरा बच्चा निकले इतना बड़ा, तो मेहमान लोग अक्सर उस बच्चे के चेहरे पे हाथ लगाते, कभी गोदी ले लेते। बोलो, करते कि नहीं करते? कब? जब बच्चा साफ़ सुथरा घर से निकलता है तो मेहमान बच्चे से प्यार करते हैं, कभी गाल पर हाथ फेरेंगे, कभी सर पे हाथ फेरेंगे, कभी गोदी में ले लेंगे। अगर ई मेर घर से कोनो लड़का निकले जी के बुल आँखें बुल नाके बहात हो, तो बताओ उसका चुम्मा ले हो तुम? है न ले हो। काहे? इंसान की फितरत में पाकी दाखिल। मियाँ भी पाक रहे, बीवी भी पाक रहे, तो इंशाअल्लाह ताला दोनों में कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। पाकी मोहब्बत का ज़रिया है, अल्लाह मोहब्बत करता। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के पास दो कब्रों के पास से गुजरे। मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्रैनी, हुजूर दो कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाला इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, तो सरकार फरमाते हैं लोगों ये दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं, इन दोनों कब्र वालों पे अज़ाब हो रहा है। अच्छा बताओ, हमका तुमका पता है कि कौने कब्र में का होता है? बोलो, कुछ पता है? नहीं पता। हुजूर फरमाते, इब्ने अब्बास की रवायत है, इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, बेशक ये दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं। उनमें से एक हुजूर फरमाते चुगली खाता था और दूसरे के बारे में फरमाया ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, वो चुगली खाने की वजह से अज़ाब में मुब्तला है और ये पेशाब की छींटों की वजह से अज़ाब में मुब्तला है। फिर हुजूर ने एक लकड़ी मंगवाई, हरी, दोनों के कब्रों पे लगवाया और फरमाया जब तक ये दोनों टहनियाँ हरी रहेंगी, खुदा की तस्बीह पढ़ेंगी, इन दोनों की तस्बीह की बरकत से दोनों के अज़ाब में तखफीफ होगी, यानी दोनों का अज़ाब कम हो जाएगा। इसीलिए हम कब्रों पे फूल डालते हैं कि हुजूर की हदीस है, कुरान भी है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह की पाकी हर वो चीज़ बोलती है जो ज़मीन व आसमान के अंदर है। तो अब सोचो कि पेशाब की छींट से नहीं बच पाता था तो अज़ाब कब्र में मुब्तला। अब आज हमारे बहुत से नौजवान खड़े खड़े पेशाब करते हैं, क्या पेशाब की छींटें नहीं पड़ती होंगी? पानी नहीं लेते। तो ऐ लोगों, पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो कब्र में जाओ तो अल्लाह के अज़ाब से बच जाओ, पाको साफ हो करके ज़िंदगी गुजारो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से भी डरते नहीं हैं। जैसे एक बूढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात बतियात रहे। अत्ते में यहाँ बुढ़वा कहे भैया रे अभी हम बचबे ना, लागत है मर जीबे।
तो लड़कवा कहीं तब अब्बा? तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा ना लगायो। लड़कवा कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो पे कि तुमका पढ़ाई लिखायो सब कुछ कियो, मर जाइयो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। अब्बा गाँव वाले कहा गई हैं? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले के चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं काहे अब्बा? तो बुढ़वा कहा था अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब होएगा भाई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि न जुटी हैं रे? बताओ ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में सोचते हैं कि 420 के निकल जाए। कब्र का भी डर नहीं है। लेकिन ये लोगों कब्र से डरो, कब्र बड़ी दहशत की जगह है।